का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर एक और सरकारी नौकरी आप लोगों के लिए यहाँ पे आ चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये वैकेंसी जारी की गई है। DGAFMS बोलते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट को, डायरेक्टरेट जनरल आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज। यहाँ से भर्ती निकाली गई है जिसमें अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे ग्रुप C की पोस्ट है और पूरी तरह से परमानेंट जॉब है जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। आइए इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं एंड जैसे इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा आप सबको फॉर्म भरने का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे, कैसे आप मोबाइल फ़ोन से आसानी से इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट हमेशा मिलती रहेगी पढ़ाई के साथ साथ। अब बात करें, ये आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है 4 से 10 जनवरी 2025 का, जिसमें वैकेंसी जारी की गई है और इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। 7 जनवरी को फॉर्म ओपन होगा और 6 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म इसके भरे जाएंगे इस ऑफिशियल वेबसाइट से। सिविलियन पोस्ट है जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। थोड़ा सा नोटिस को हम एडजस्ट कर लेते हैं सो आप लोग यहाँ पे देख पाए आसानी से। अब इसमें अलग अलग पोस्ट है, जैसे पहले अकाउंटेंट की पोस्ट है जिसमें आपकी 29,200 बेसिक यानी 40,000 प्लस सैलरी होगी, 45 प्लस सैलरी जाएगी, लेवल 5 की जॉब है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है, लेवल 4 की जॉब होगी, 25,500 बेसिक यानी आपकी सैलरी 40,000 प्लस जाएगी। एक ही सीट है लेकिन EWS कैटेगरी में। LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, लेवल 2 की जॉब है, यहाँ पे 19,900 बेसिक है, 30 से 35,000 सैलरी होगी, 11 पोस्ट है, अच्छी वैकेंसी है। स्टोर कीपर की जॉब है, 24 सीट है टोटल। फोटोग्राफर है, फायरमैन है, कुक है, लैब अटेंडेंट है, MTS और ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है, जिसमें ITI कैंडिडेट्स भी फॉर्म भर सकते। 29 और 31 सीट है। कम नहीं है वैकेंसी, अच्छी मानी जाएगी। अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो ज़रूर इसमें से इतने लोग तो जॉब पाएंगे ही, लेकिन देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी एंड बाकी कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरिएगा। वाशरमैन की भी 2 पोस्ट है, कारपेंटर एंड जॉइनर की 2 है, टिन स्मिथ की 1 पोस्ट है। कुल वैकेंसी है यहाँ पे 113। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है और डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। एज लिमिट देख लीजिए, अकाउंटेंट में 30 साल तक की एज लिमिट है एज पर योर कैटेगरी। OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी। डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में या आपने 12th क्लास पास किया हो, ठीक है, साथ में यहाँ पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो कैश या अकाउंट इन सब चीज़ों में। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में आपने 12th क्लास पास किया हो। स्किल टेस्ट आपका कराया जाएगा जिसमें आपका डिक्टेशन होगा 10 मिनट का, 80 वर्ड्स पर मिनट का। ठीक है, मैनुअल टाइपराइटर पे आपकी टाइपिंग होगी, कंप्यूटर पे भी टाइपिंग कराई जाएगी, दोनों में से किसी एक पे। 18 से 27 साल एज लिमिट है। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क में 18 से 27 साल एज लिमिट है, 12th पास, साथ में टाइपिंग आपको पास करना होगा। आगे की पोस्ट देख लेते हैं जिसमें ITI कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए स्टोर कीपर की पोस्ट। ठीक है, इसमें 12th क्लास आपने पास किया हो, 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपके पास स्टोर हैंडलिंग का, तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है फोटोग्राफर का, 12th पास हो, डिप्लोमा हो फोटोग्राफी में तो आप फॉर्म भर सकते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। फायरमैन की पोस्ट है, सिंपल आपने 10वीं पास की हो लेकिन आपकी हाइट 165 होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के केस में, 155 फीमेल में। वेट चेस्ट सब कुछ आपका अगर फिटनेस के अकॉर्डिंग है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए नीचे, कुक में 18 से 25 साल एज लिमिट है, आपने 10वीं पास की हो, साथ में आपके पास प्रोफिशिएंसी यानी खाना बनाना आपको आना चाहिए तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर कहीं से 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो और ज़्यादा बेहतर होगा। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी 18 से 27 साल, इसमें भी एज लिमिट है। 10th आपने पास किया हो विद साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट यानी साइंस होना चाहिए। प्रेफरेबली शुड हैव वर्क इन लेबोरेटरी और केमिकल ड्रग फैक्ट्री फॉर 1 ईयर। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है लैब में काम करने का तो फिर वेल एंड बेटर। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, 18 से 25 साल एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए। OBC को 3 साल छूट यानी 28 साल, SC ST 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल आपने 10वीं पास की हो तो फॉर्म आप भर सकते हैं। ट्रेड्समैन मेट की बात करें तो 18 से 25 साल एज लिमिट, 10th आपने पास की हो, साथ में या तो अप्रेंटिसशिप किया हो आपने 10वीं के बाद या आपने ITI का कॉम्पिटेंसी मतलब होता है आपने ITI किया हो किसमें, फिटर में, वेल्डर में, वॉच रिपेयर में, ब्लैक स्मिथ में, मोल्डर में, कटलर में, पेंटर में, टिन स्मिथ में, टिन एंड कॉपर स्मिथ में, कारपेंटर में या कारपेंटर एंड जॉइनर ट्रेड होता है, कारपेंटर भी चल जाएगा, एंड सायर में जो लकड़ी चिराई करते हैं ना सा, उसमें।
तो फिटर वेल्डर अगर आप लोग यहाँ पे फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं। वैकेंसी अच्छी है, ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है, 30,000 से 35,000 सैलरी है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जिनका ITI ट्रेड यहाँ नहीं है आप लोग MTS की पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं। वाशरमैन यानी जो कपड़े धुलने वाले होते हैं, यहाँ पे 10वीं आपने पास किया हो, आपको आता हो कपड़े वगैरह धुलना, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कारपेंटर एंड जॉइनर सिंपल, आपने 10th पास किया हो, सर्टिफिकेट हो आपके पास ITI का, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए यहाँ पे। टिल स्मिथ सिंपल, आपने 10वीं की हो, ITI किया हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब 21 नंबर पेज पे चलते हैं। यहाँ से उसको कंटिन्यू किया गया है, ठीक है। एज लिमिट में छूट बताई गई, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को छूट बताई गई। सिलेक्शन अगर बताएं यहाँ पे तो कम्पिटिटिव एग्जाम आपका होगा 100 नंबर का, टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें ज़रूरी है। क्या होगा इसमें क्वेश्चन का पैटर्न, तो सिंपल जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा। 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा क्वेश्चन, ठीक। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे रिटन टेस्ट पास करेंगे उन्हें ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें भी रिक्वायर्ड है, जिसमें नहीं रिक्वायर्ड है उसमें कोई ट्रेड टेस्ट आपका नहीं कराया जाएगा। कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें आपको देख लेना है। ऑल इंडिया सर्विस आपकी रहेगी, यहाँ पे कहीं भी आपकी पोस्टिंग वगैरह हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ और चीज़ें भी आपको दी गई हैं, जैसे कोई TAD आपको एग्ज़ाम का नहीं मिलेगा। रिटन एग्ज़ाम आपका जो है वो फरवरी से मार्च के बीच में कराया जा सकता है। इन केस नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अगर ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप जो दिए रहेंगे नियरेस्ट, आप यहाँ पे हो सकता है वो ना मिले, बट वो कोशिश करेंगे कि आपको वही यहाँ पे मिले, ठीक। दोज कैंडिडेट हु विल बी अपेयरिंग फॉर बोथ 12th एंड 10th लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इन द सेम सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ये इस पे अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा आप सबको हम फॉर्म भरने का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। बाकी और भी कुछ वैकेंसीज आई हैं जिनकी अपडेट आपको चैनल पे मिलती रहेगी, उसके लिए आप लोग जरूर जुड़िएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सभी लोगों को ग्रुप D के लिए ज़रूर जुड़ जाना है चैनल पे, ट्विटर पे। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 11 बजे आपने ट्वीट किया या नहीं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 11 बजे सभी को ट्वीट करना है, ट्रेंडिंग नंबर 1 पे लाना है, मतलब लाना है, इसको आप लोग ठान लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।